Hindi horror stories. नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी आरजे मोनिका और आज रात रेडियो 18.9 पर अगर आपके कमरे में जरा भी अंधेरा है तो बस एक बात, पीछे मत देखिएगा। आज की पहली कहानी रेलवे के उस पुराने ओवरपास से जुड़ी है जहां रात में कुछ ऐसा दिखता है जो इंसान नहीं लगता। चलिए शुरू करते हैं। मैं अरुण कुमार भोपाल में रेलवे में ट्रैक इंस्पेक्टर हूं। मेरी ड्यूटी अक्सर रात में पड़ती है, लेकिन पिछले महीने जो मैंने देखा उसके बाद मैं कभी अकेले ट्रैक पर नहीं गया। रात थी, समय 1:40 AM। पुराना ओवरपास था, पटरी के ऊपर से जाने वाला पुल, नीचे घना अंधेरा, ऊपर हल्की पीली स्ट्रीट लाइट। मैं टॉर्च लेकर चेक कर रहा था। सब शांत था। तभी मैंने देखा पटरी पर कोई आदमी चल रहा था, धीरे, बहुत धीरे, सिर झुका हुआ, हाथ लटकते हुए। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? हटिए पटरी से। पर उसने न सिर उठाया न कदम तेज किए। उसे देख लगा कि वो शायद नशे में है। मैं तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी और मेरे होश उड़ गए। वो आदमी पटरी पर नहीं, पटरी के ऊपर चल रहा था, 2 इंच हवा में। उसके पैर पटरी को छू नहीं रहे थे, नीचे खाली हवा थी। मैं जम गया। ठंडी हवा मेरी गर्दन पर लगी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर कहा, कौन हो तुम? वो रुक गया, धीरे धीरे सिर ऊपर उठाने लगा, इतना धीरे कि मानो उसकी गर्दन पत्थर की बनी हो। और जब उसका चेहरा दिखाई दिया, मेरी टॉर्च हाथ से छूट गई। उसका चेहरा पूरा काला था, जैसे जला हुआ हो, और आंखों की जगह 2 लाल जलते गोले। वो मेरी तरफ बढ़ा, एक एक कदम, पर उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ पटरी कप रही थी। मैं पीछे हटने लगा, पर ओवरपास सकरा था। सिर्फ एक तरफ रेलिंग, दूसरी तरफ खाली गहरी खाई। वो धीरे धीरे मेरे बिल्कुल सामने आ गया, इतना पास कि उसकी जली हुई चमड़ी की बदबू मेरे नाक में भर गई। और फिर उसके अंदर से एक आवाज निकली, रुक मत, नीचे मत देख। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे 2 तवे रगड़ने की आवाज हो। मैंने नीचे देखा और मैं दहशत से कांप गया। पूरे ओवरपास की पटरी के नीचे कई जले हुए हाथ रेलिंग को पकड़कर लटक रहे थे, जैसे कोई भीड़ नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। मैं चिल्लाया, दौड़ने की कोशिश की, पर मेरे कदम जमे हुए थे। उसी पल वो आदमी हवा में उठ गया, इतना कि उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंच दूर था। उसने अपने काले चेहरे को मेरे कान के पास लाया और फुसफुसाया, यहां कोई भी अकेला नहीं चलता। अचानक उसकी उंगलियां लंबी होकर मेरी गर्दन की तरफ बढ़ी। मैंने पूरी ताकत से पीछे धक्का मारा और रेलिंग पकड़कर नीचे कूद गया। काफी ऊंचाई थी, पैर मुड़ गए, पर मैं भागते भागते ड्यूटी हॉल पहुंचा। आज भी जब उस ओवरपास पर ट्रेन गुजरती है, लोग कहते हैं पटरी के ऊपर एक काला आदमी चलता दिखता है और नीचे सैकड़ों हाथ झूलते नजर आते हैं। मैंने बाद में रेलवे रिकॉर्ड देखे, पता चला वो ओवरपास एक बड़े हादसे में दर्जनों लोगों की जलकर मौत का गवाह है, और वो आदमी शायद उन्हीं में से एक था। अरे, अगर किसी को लगे कि रेलवे ट्रैक रात में सुरक्षित है, तो ये कहानी शायद आपकी सोच बदल देगी। पटरी के ऊपर चलते साए और नीचे लटकते हाथ, ये सब सिर्फ कल्पना नहीं लगते। अरुण जैसे लोग ये सब देख चुके हैं। और अब तैयार हो जाइए, अगली कहानी में डर थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है।
मेरा नाम संदीप है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, इतना पुराना कि उसके आसपास अब कोई जाता भी नहीं। बुजुर्ग कहते थे, शाम ढलने के बाद वहां मत जाना, वो कुआं किसी को वापस नहीं आने देता। मुझे ये सब कहानियां बचपन से सुनाई देती थी, पर मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, तब तक जब तक मेरे चाचा नहीं गायब हुए। पहली घटना, आवाज। वो रात लगभग 8:15 PM की थी। मैं अपने घर के सामने चारपाई पर बैठा था, हवा बिल्कुल शांत। तभी कुएं की तरफ से एक आवाज आई, संदीप। मैं चौकन्ना हो गया। आवाज इतनी धीमी थी कि लगा हवा की सरसराहट है, लेकिन दोबारा आई, संदीप नीचे आ। इस बार मैंने साफ सुना, ये किसी औरत की आवाज थी, धीमी, खुरदरी और पानी में डूबी हुई। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया, पर रात भर कुएं की दिशा से कोई मुझे नाम लेकर बुलाता रहा। दूसरी घटना, चाची का कहना। अगले दिन मैंने चाची को बताया। वो घबरा गई। उन्होंने कहा, तू कभी भी उस कुएं की तरफ मत जाना। तुझे पता है ना, अपने गांव की हर मौत उसी से जुड़ी है। मैंने पूछा, कौन आवाज देता है? चाची ने धीरे से कहा, पानी में जो डूबकर मरते हैं, उनकी आत्माएं आवाज देकर बुलाती हैं। कोई जाए तो उसे गहरे नीचे खींच लेती है। मेरी रीढ़ ठंडी हो गई। तीसरी घटना, चाचा की खोज 3 दिन बाद। चाचा घर नहीं लौटे। पूरे गांव के लोग टॉर्च लेकर खोज में लगे। किसी ने कहा वो बस अड्डे की तरफ गए होंगे, किसी ने कहा खेतों में होंगे। पर जब हम कुएं के पास पहुंचे, मेरी टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर गई और मुझे लगा जैसे किसी ने अपना पैर पीछे खींचा हो, जैसे कोई ऊपर खड़ा था और रोशनी पड़ते ही पीछे हट गया। मैंने चिल्लाया, कौन है वहां? पर कुएं के अंदर से सिर्फ पानी की गहरी सांस की आवाज आई, धुस धुस। और फिर चाचा की आवाज, हाँ, उनकी आवाज, संदीप नीचे आ, मैं यही हूं। मैं अंदर झांकने ही वाला था कि गांव के एक बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर नीचे देखा तो वो तुझे भी बुला लेगा। उन्होंने मुझे खींचते हुए दूर ले गए। हम सब कुएं से पीछे हट गए। कुएं की तरफ से अचानक छींटे उड़ने लगे, जैसे कोई अंदर तड़प रहा हो। बुलावा। उस रात मैं घर में बैठा था, दरवाजा बंद। चाची रो रही थी। तभी बाहर से वही आवाज, संदीप दरवाजा खोल। मैं जम गया। ये चाचा की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही। चाची चिल्लाई, दरवाजा मत खोलना, वो चाचा नहीं है। बाहर आवाज और अधिक पास आ गई, संदीप मैं हूं, तेरा चाचा। देख मेरी बात मान, दरवाजा खोल। लेकिन उसी बीच कुएं की दिशा से एक और आवाज आई, मत खोल। उसने मुझे नीचे खींच लिया है, भाग जा। 2 अलग अलग आवाजें, एक घर के बाहर, एक कुएं से। कौन असली कौन नकली समझ में नहीं आया। मैं डर के मारे रोने लगा। आखिरी घटना, कुएं का सच। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं का पानी मोटर से खींचना शुरू किया ताकि चाचा की तलाश की जा सके। पानी नीचे जाते ही कुएं के अंदर गहरी दीवारों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान दिखने लगे, जैसे कोई जिंदा खरोचते हुए ऊपर आया हो। और नीचे फर्श पर कपड़े का एक टुकड़ा मिला, चाचा की शर्ट का। लेकिन चाचा नहीं मिले। आज सालों बाद भी वो कुआं बंद पड़ा है। चारों तरफ लोहे की जाली, बड़ा ताला। लेकिन रात में कई लोग कहते हैं कि कुएं की जाली के अंदर से धीमी आवाजें आती हैं।
नीचे आओ, पानी ठंडा है। और कभी कभी कोई मेरा नाम लेकर भी बुलाता है। अरे, जो पानी जीवन देता है, उसी में जब कोई डूबकर अपना दर्द छोड़ जाता है तो वो जगह कभी शांत नहीं रहती। इस कहानी में जो आवाजें हैं वो सिर्फ डरावनी नहीं, बहुत ज्यादा सच्ची लगती हैं। अब तैयार हो जाइए, अगली कहानी आज की सबसे भयानक होगी। मेरा नाम विजय ठाकुर है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले के पास वन विभाग के एक रेस्ट हाउस में चौकीदार था। वो रेस्ट हाउस बहुत भीतर था, इतना भीतर कि सड़क से पहुंचने में 40 मिनट पैदल लगते थे। आसपास सिर्फ जंगल, काले घने आवाज निगल लेने वाले पेड़। मैं वहां रात की ड्यूटी करता था। पहले 2 महीने सब ठीक चला, पर फिर तीसरे महीने की एक रात मेरी जिंदगी बदल गई। रात 9:20 PM। उस रात अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां नहीं हिल रही थी, पर रेस्ट हाउस की खिड़कियां लगातार ठक 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 कर रही थी। मैंने सोचा जंगल है, जानवर होंगे, पर जानवरों के कदमों की आवाज नहीं थी, सिर्फ खिड़कियां हिल रही थी। मैंने टॉर्च लेकर बाहर देखा। अंधेरा इतना गहरा कि टॉर्च भी मुश्किल से कुछ फीट तक जाती थी। तभी रेस्ट हाउस के पीछे की दीवार पर एक लंबी काली परछाई दिखी, ऊंची, दुगनी ऊंचाई वाली, असमान आकार की, जैसे किसी के हाथ पैरों से ज्यादा लंबे हों। मैंने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। परछाई फिर दीवार पर आई, इस बार और करीब। मैंने हिम्मत कर पीछे जाकर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। जंगल का दूसरा हिस्सा, आवाज। मैं रेस्ट हाउस के बाहर दरवाजे पर खड़ा था कि अचानक पेड़ों के अंदर से एक आवाज आई, विजय, इधर आ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज इंसानी नहीं थी, बहुत भारी, बहुत धीमी और बहुत पास। मैंने सोचा कोई इंसान मदद पुकार रहा है, पर उन जंगलों में रात में कोई नहीं आता। आवाज फिर आई, विजय, देर मत कर, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, निगल रहा हो। मैं भागकर अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया, पर दरवाजा बंद होते ही खिड़कियां अपने आप धड़ 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 बजने लगी, जैसे बाहर कोई दोनों हाथों से पीट रहा हो। मैंने टॉर्च बंद कर ली। कमरे में अंधेरा, और तभी दरवाजे की दरार के नीचे से किसी के पैरों की परछाई गुजरी, धीरे, जैसे कोई बहुत लंबा आदमी दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हो। रेस्ट हाउस के अंदर छलावा। मैं बिस्तर के कोने में जाकर बैठ गया। सांस अटक रही थी। तभी छत पर कुछ खुरचने की आवाज आई, खड़ 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 खड़, जैसे कोई इंसान छत पर चल रहा हो। मैंने टॉर्च चलाई। छत पर धूल हिली हुई थी और बीच में 4 उंगलियों के लंबे निशान थे, जो एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे थे, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो, हाथों के बल। मैंने टॉर्च नीचे की और दिल जोर से धड़कने लगा। बिस्तर के नीचे 2 चमकीली आंखें मुझे देख रही थीं। आंखें धीरे धीरे बाहर आईं और उसके पीछे पूरा चेहरा, चौड़ा, काला, आधा जला हुआ और नीचे की तरफ से टेढ़ा। वो चीज बिस्तर के नीचे से निकलकर धीरे धीरे खड़ी होने लगी, पर खड़ी नहीं हो पाई। उसकी टांगें बहुत लंबी थी और धड़ बहुत छोटा। वो एक अजीब उल्टे आकार में खड़ी थी। मैं निशब्द हो गया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, देर हो गई विजय, अब बाहर आने की जरूरत नहीं। और अगले ही पल वो 4 पैरों की तरह हाथ पैरों पर चलती हुई मेरी तरफ लपकी। मैंने खिड़की तोड़कर छलांग लगा दी और बिना पीछे देखे भागता रहा। जंगल में ना कोई टॉर्च, ना कोई रास्ता, ना कोई इंसान।
लेकिन पीछे से वो आवाज आज भी पीछा नहीं छोड़ती। विजय, तू रुक क्यों गया? सालों बाद मंडला वन विभाग ने रेस्ट हाउस बंद कर दिया। फाइल में लिखा, अनजान गतिविधियों के कारण चौकीदार का तबादला। पर सच ये है, उस रात मैं लगभग मर चुका था। आज भी जब मैं रात में टहलता हूं, घर के पीछे वाली दीवार पर कभी कभी वो लंबी परछाई फिर दिखती है। और जब मैं सोने जाता हूं, कभी कभी बिस्तर के नीचे 2 आंखें चमकती हैं। क्या कहूं मैं, जंगल हमेशा से रहस्य रखते हैं, पर कुछ जंगलों में रहने वाले साए इंसान को देखकर नहीं भागते, बल्कि पास आने की कोशिश करते हैं। विजय की कहानी एक चेतावनी है। कुछ रातें, कुछ जगहें छोड़ देनी चाहिए। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे थे, उम्मीद है कमरे में बिस्तर के नीचे कुछ नहीं है। मैं हूं मोनिका। आज की रात यहीं तक। कल फिर मिलेंगे रेडियो 18.9 पर, जहां हर आवाज आपको थोड़ा और अंधेरे में खींच लेती है। शुभ रात्रि।